और रामनगरी अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के बाद एक कश्मीरी युवक ने नमाज पढ़ने का प्रयास किया। घटना के बाद राम मंदिर से लेकर पूरी अयोध्या हाई अलर्ट मोड में है। सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बढ़ा चुकी है और हर रास्ते पर पहरा है और राम मंदिर अब आस्था के साथ साथ अभेद्य सुरक्षा का किला बन चुका है। अयोध्या, वही अयोध्या जहां श्रद्धा सांस लेती है, जहां राम नाम सिर्फ आस्था नहीं पहचान है और जहां सुरक्षा में चूक का मतलब सिर्फ गलती नहीं बल्कि खतरा होता है। रामनगरी अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से आए एक मुस्लिम शख्स ने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन के बाद निकासी मार्ग पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। घटना भले ही कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे और गंभीर थे। इसी एक कोशिश ने पूरे राम मंदिर परिसर को हाई अलर्ट मोड में डाल दिया और सुरक्षा एजेंसियों को यह संदेश दे दिया कि आस्था के इस केंद्र पर एक पल की ढील भी भारी पड़ सकती है। घटना के बाद सबसे पहले रामपथ और उससे जुड़े सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर दिया गया। डायवर्जन पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर और मैनुअल चेकिंग के जरिए हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। संदेश साफ है, राम मंदिर की ओर जाने वाला हर रास्ता अब सुरक्षा की कसौटी से गुजरेगा। अयोध्या में राम मंदिर में जम्मू कश्मीर के एक जिले के निवासी मुस्लिम युवक के दर्शन करने के बाद नमाज पढ़ने को लेकर के प्रयास में अब इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ अब फिलहाल अयोध्या की अलग अलग स्तर पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई उस कड़ी में आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो सीधा राम मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ से पहले की तरफ जो टर्न है वो हनुमान गढ़ी की तरफ मुड़ता है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि सुरक्षा किस स्तर पर यहाँ पर अब फिलहाल बढ़ा दी गई है। गाड़ियों को रोक करके उनके बारे में, उनके पासेस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस के तमाम जवान तैनात हैं। सभी वाहनों पर नज़र रखी जा रही है, आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। गौरतलब है जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सुरक्षा को लेकर के जो खास इंतजामात हैं वो करे जा रहे हैं जिससे कि कोई भी चूक अब दोबारा ना होने पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 4 से 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। ये पूरे इस रास्ते से जो सीधा राम मंदिर की तरफ, हनुमान गढ़ी की तरफ जाता है, लिहाजा इस रास्ते पर प्रमुख तौर पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस के ये तमाम जवान तैनात किए गए हैं जिससे कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। ये रास्ता यहाँ से सीधे लता चौक की तरफ जाता है, फिर आगे हनुमान गढ़ी की तरफ जाता है। तो लिहाजा पहले ही दूसरे स्तर पर ये यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। और ये देखिए सामने किस तरीके से वाहनों को रोक करके उनसे उनकी जानकारी ली जा रही है। उसके बाद अगर उनके डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं तो उनको आगे की तरफ रास्ता दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गाड़ियों में कागज़ रखे हुए हैं और इन तमाम चीज़ों को वेरिफिकेशन के बाद वाहनों को आगे परिसर में एंट्री है। हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी इस अलर्ट से अलग नहीं रखा गया। भीड़ में घुले मिले सादा वर्दी में सुरक्षाकर्मी हर चेहरे, हर हरकत और हर मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर को अवैध किले के रूप में सुरक्षा व्यवस्था की गई है तो ये रास्ता जो सीधा राम मंदिर के लिए जाता है और इसी के पे ही हनुमान गढ़ी का मंदिर भी है। तो लिहाजा इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। आने जाने वालों पर ख़ास तौर से नज़र रखी जा रही है। ये यूपी पुलिस के वो तमाम जवान जो लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से और भी ज़्यादा यहाँ पर कड़ा पहरा यूपी पुलिस का कर दिया गया है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के वो तमाम जवानों को तैनात किया गया है जो यहाँ पर आने जाने वालों से तमाम तरह की जानकारियाँ और उसके साथ ही साथ उन लोग के ऊपर नज़र रखने का काम कर रही है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी पुलिस के वो तमाम जवान तैनात किए गए हैं जिससे कि वो पूरी की पूरी इस हनुमान गढ़ी के क्षेत्र पर नज़र बनाई गई है। ख़ास तौर से जब से पूरा मामला सामने आया है सुरक्षा व्यवस्था को कई लेयर में अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का काम किया गया है। तो लिहाजा ये प्रमुख तौर पर रामपथ है और इसी रामपथ पे आगे लता मंगेशकर चौक और उसके बाद आगे राम मंदिर है और इसी रास्ते में ही जब राम मंदिर के लिए जाना होता है तो हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
तो लिहाजा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है सीधा सामने की तरफ राम मंदिर है और यहाँ पर इन पुलिस के तमाम जवानों को तैनात किया गया है, जो सबके ऊपर फिलहाल नज़र रखने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि शोपियां जिले का निवासी ये युवक राम मंदिर में दर्शन करने के बाद निकासी मार्ग पर जौहर की नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे रोक लिया। इसके बाद परिसर के भीतर ही करीब 4.5 घंटे तक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ के बाद संदिग्ध को जिला मुख्यालय रवाना कर दिया गया। घटना के बाद राम मंदिर को अवैध सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है और हर स्तर पर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के इस वक्त हम लोग प्रमुख द्वार पर मौजूद हैं और अब आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर कितना ज़्यादा सख्ती के साथ अब चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से तमाम जवान तैनात हैं जो लगातार लोगों के ऊपर जो अंदर विशेष तौर पर जा रहे हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ विशेष सघन और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान है, मैं उनसे कहूँगा सामने की तरफ जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं वो आप दिखाएं कि किस तरीके से उससे होकर के ही, और ये देखिए कि लोगों के किस तरीके से यहाँ पर बैग चेक किए जा रहे हैं। उसमें जो संदिग्ध हैं जिन लोगों को ऊपर लग रहा है तो उनके इस तरीके से बुला करके बैगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई ऐसी वस्तु मंदिर के भीतर नहीं जानी चाहिए जो किसी भी तरीके से अंदर नहीं ले जानी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सामने देख सकते हैं आपके मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं जहां पर जो लोग श्रद्धालु हैं उससे होकर के ही गुजरना होगा। तो ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम किया जा गया है जब से पूरी घटना सामने आई है। फिलहाल कई अलग अलग लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया, करीब 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है जो कि लता चौक से शुरू होकर के राम मंदिर के पास और उसके अंदर भी 2 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। तो उस तरीके से फिलहाल जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अंदर जाएंगे और बाहर पहले यहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है। जो भी सामान और संदिग्ध चीज़ें हैं वो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर रोक रही है। एजेंसीज के लोग हैं, कमांडो हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उनको रोकने का काम कर रहे हैं और सामने आप देख पा रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर लगा है, वहाँ पर भी उससे होकर के ही लोगों को गुजरना होगा। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए दर्शन मार्ग, निकासी मार्ग और रेड जोन को हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए ऊपर से भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बम और डॉग स्क्वाड से सघन जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत रहे और साथ ही साथ एक एक कोने पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बनी रहे, इसे भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनके माध्यम से करीब अयोध्या नगरी में ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। यानी कि कहीं पर भी कोई ऐसी अगर कोई घटना या फिर ये चीज़ निकल करके सामने आती है या संदेह की स्थिति पैदा होती है तो सीधा नज़र रखी जा सकती है इन कैमरों के माध्यम से और नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि मंदिर के भीतर भी किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो साफ तौर पर आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ उन तमाम चीज़ों पर नज़र और चप्पे चप्पे पर नज़र फिलहाल अभी सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है। एक एक जगहों पर एजेंसी को पूरी तरीके से इनपुट साझा किया जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह की कोई अगर वैसी स्थिति बने तो उससे समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल करीब 4 से 5 अलग अलग लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राम मंदिर से सटे सभी मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। लता चौक, अयोध्या धाम और जुड़वा शहर क्षेत्र में हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में सेंध लगने के बाद अब फिलहाल अयोध्या को कई अलग अलग सुरक्षा लेयर में तब्दील करने का काम किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या के लता चौक पर। मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि लता चौक है जो प्रमुख तौर पर यहीं से राम मंदिर की तरफ, मेरे बाईं तरफ जो रास्ता है वो सीधा राम मंदिर की तरफ जाता है। सामने आप बोर्ड में देख भी सकते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यहाँ से मात्र 1.8 किलोमीटर और हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर। तो लिहाजा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस कदर बढ़ा दी गई है। तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उनके किस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से अब सुरक्षा में चूक ना हो ये सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है।
इस रास्ते से आने वाली तमाम गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया जा रहा है। सिर्फ पब्लिक व्हीकल्स में वही व्हीकल्स जा सकते हैं जिनके पासेस हैं और जिनको अंदर जाने की अनुमति है। फिलहाल अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए तमाम पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, जो खास तौर से उन तमाम वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जिनके पास पासेस नहीं है या फिर जिनके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिससे कि वो अंदर की तरफ जा सकें। फिलहाल इस तरीके से वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जानकारी ली जा रही है जिससे कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो। इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से चुस्त और दुरुस्त बनी रहे। इसी लिहाज से क्योंकि कल जब ये पूरी घटना हुई तो उसके बाद से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर राम मंदिर की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग सकती है। लिहाजा पुलिस के तमाम वो जवान यहाँ पर इस तरीके से तैनात हैं। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी अनाधिकृत वाहन अंदर मंदिर के उस रास्ते पर प्रवेश न कर सके जो सीधा राम मंदिर की तरफ जा रहा है। फेरी वालों, बाहरी व्यापारियों, होटल, धर्मशाला और होम स्टे में ठहरने लोगों से पूछताछ तेज कर दी गई है। एजेंसियां भी यह जांच कर रही है कि संदिग्ध के साथ कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर्दियों में खास तौर से कश्मीर के वो तमाम ऐसे फेरी वाले जो वहाँ के ड्राई फ्रूट और गर्म शालों के साथ नजर आते हैं। अयोध्या में भी क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे थे। ऐसे में कल की घटना सामने आने के बाद बहुत सारे जो ऐसे फेरी वाले थे वो अब नज़र नहीं आ रहे। आप ये देख सकते हैं कि वो रास्ता है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पूरे रास्ते पर बैठे हुए नज़र आते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे वो अब नज़र नहीं आ रहे। सामान्य यहाँ के दुकानदार ही हैं वही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी हैं बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? कोमल। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। अयोध्या के? हाँ। इसी तरह ये सभी लोग यहीं के? हाँ यहीं के हैं। तो ये फिलहाल देख सकते हैं आपकी क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर क्योंकि ये समय क्योंकि बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु भी आते हैं और लिहाजा उस लिहाज से भी क्योंकि ठंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कश्मीर के लोग पसंद करते हैं। लेकिन कल की घटना सामने आने के बाद जो बड़ी संख्या में यहाँ पर फेरी वाले या फिर फुटपाथ पर बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार थे वो फिलहाल अब यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अब बहुस्तरीय घेराबंदी पर आधारित है। 3 से 4 स्तरों पर सुरक्षा घेरा, यूपीएटीएस, खुफिया विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी, हर श्रद्धालु की मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम से जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई, 24/7 तैनात क्विक रेस्पॉन्स टीम, पहचान, सत्यापन और प्रोफाइलिंग, बाहरी राज्यों से आने वालों पर विशेष नजर। राम मंदिर अयोध्या में माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन संदेह बिल्कुल साफ है। आस्था के इस केंद्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन सख्त है, एजेंसियां सतर्क हैं और राम मंदिर अब सिर्फ श्रद्धा का नहीं, अभेद्य सुरक्षा का भी प्रतीक बन चुका है। श्रद्धालुओं से अपील है कि सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, क्योंकि राम की नगरी में सुरक्षा भी उतनी ही पवित्र है जितनी आस्था। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।